सच्ची जो बात है वो ये है कि जिन अलकाबात से और जुमलों से आबिद भाई ने नवाजा है, मैं वाकई इस काबिल नहीं हूँ। ये एक बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि ये मुर्शिद अत्तार का फैज़ान है, नहीं तो कोई मशहूर हो जाए या कोई मनसब मिल जाए या कोई इस तरह की नेमत वाफिर मिक़दार में मिल जाए ना, तो फिर बंदा समझता है बस जो मैं कर रहा हूँ ना वही ठीक है। पर मैं सदके जाऊँ मेरे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत के, जिनके लाखों बिला मुबालगा मुरीद हैं, इसके बावजूद आपकी आजिज़ी इंकिसारी का ये आलम है और सादगी का ये आलम है कि आज भी आपका बैंक में अकाउंट नहीं है। यकीन माने आज भी आप पर ज़कात फर्ज, क्योंकि इतना माल ही जमा नहीं किया जिस पर ज़कात फर्ज हो। ऐसी सादगी, ऐसी आजिज़ी है, ये मेरे आका की सुन्नत, हर अदा सुन्नत है मुस्तफ़ा। तो यकीन माने मैं दावत इस्लामी के उलमा को जब देखता हूँ ना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, एक तो इनका रंग वही होगा, अंदाज वही होगा, और फिर आलिम बनने के बाद एक जाहिर बात एक आलिमाना वक़ार तो होता ही है, होना ही चाहिए। आलिम की जो उसका जो वक़ार है, उसका जो इज़्ज़त है, उसका जो मर्तबा है, यकीनन उलमाए हक़ को अंबिया का वारिस कहा गया है। लेकिन एक आलिम दीन जब अपनी बात उसका अपना देखो ना, तो उसकी आजिज़ी का आलम, उसकी इंकिसारी का आलम, कि जैसे वो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है। ये तवाज़ो मेरे मुर्शिद खाने में सिखाई जाती है, ये आजिज़ी वहाँ सिखाई जाती है कि भाई अभी डिग्री मिली है, अभी तो शुरू हुआ है सफ़र, यहाँ से तो इल्म दीन सीखना है आपने, अब मुताला करना है। बहरहाल ये सब मुर्शिद अत्तार का फैज़ान है। मैं आप सबको भी दावत फ़िक्र देता हूँ, अगर आपके अतराफ़ में दावत इस्लामी का कोई मरकज़, मस्जिद, मदरसा है, आज वाबस्ता हो जाए। ये बड़े अजीब लोग हैं, ये बड़े अजीब लोग हैं। दुनिया से चले जाओ ना, ये फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। एक आध इनके साथ काफिला कर लो ना दावत इस्लामी वालों के साथ, तो ये बोलेंगे यार वो जो फलां साहब नहीं थे हमारे साथ काफिले में आए थे, उनका इंतकाल हो गया था, चलो उनके लिए बैठ के इसाले सवाब करते हैं। ये इस तरह पीछे से सवाब पहुंचाते रहते हैं ये, वरना हमारे दोस्त अहबाब कहाँ 2, 4, 6 दिन, महीना, 2 महीने बाद तो नए दोस्त बना लेते हैं, फिर हमें कहाँ थोड़ी याद करते हैं। और दोस्तों ने एक बात है, अगर दुनियादार दोस्त है तो उसने क्या हमारे लिए साले सवाब करना है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ करते भी होंगे। लेकिन ये दावत इस्लामी वाले जब एक मरतबा किसी के साथ हो जाए ना, कोई इनके साथ हो जाए, फिर सुभान अल्लाह ये दामन छोड़ते नहीं। अच्छा, जो गुफ्तगू मैंने दावत इस्लामी के लिए कही है, यही सारी गुफ्तगू मेरी उलमा अहले सुन्नत, जितनी भी हमारी अहले सुन्नत की तंजीमात हैं जो रज़वी फ़िक्र पे हैं, उन तमाम के लिए भी मेरी यही राय है और मेरे यही जज्बात हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके अहले सुन्नत के इदारे आपके अतराफ़ में हों, जो रज़वी फ़िक्र पे हों, आप उनके साथ जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि हमारी दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाएगी। दूसरी बात ये करनी थी कि जब हुजूर के जिक्र की महफिल में आए ना, थोड़ा तैयारी से आया करें, सर पर टोपी हो, साफ सुथरे कपड़े हों, और चेहरे पर हुजूर की सुन्नत, ये सुन्नत जो कब्र में भी साथ जाएगी। अगर दाढ़ी शरीफ हो तो सुभान अल्लाह, खुशबू लगाकर वजू करके बंदा जा रहा है, किसी ने पूछा भाई इतना तैयार होकर किधर? अगले ने कहा जिस करीम आका का मैं गुलाम हूँ ना, जिनकी शफाअत का मैं उम्मीदवार हूँ, उनके जिक्र की महफिल में जा रहा हूँ। इस बात पर जिन्होंने सुभान अल्लाह बोला, मुझे उनकी किस्मत पर रश्क आ रहा है। यानी बड़े खास क्लोज फ्रेंड की शादी हो और बंदा ऐसे मुंह उठाकर चला जाए, तो वो क्लोज फ्रेंड क्या हाल करेगा आपका? आप बताओ क्या हाल करेगा? वो बोलेगा इसलिए दोस्ती की थी तेरे से, मेरी शादी तो ऐसे आ गए, कपड़े भी अच्छे नहीं पहने, मुंह भी नहीं धोया, इसलिए तेरे को दोस्त बनाया था। लेकिन ऐसी नौबत तो आप आने ही नहीं देते, दूल्हे से ज्यादा चमक कर जाते हो तुम लोग, कि नहीं? तो गौर करें, एक तरफ दोस्त का मामला, एक तरफ हुजूर से मोहब्बत का मामला। तो कौन कौन नियत करता है इंशाल्लाह आइंदा एहतमाम से? देखिए ये इंतजामिया वालों ने बड़े एहतमाम किए हैं। जब मैं आया तो सब ने चिट्टे लिबास पहने, एक जैसे कपड़े पहने हैं। मैं तो कहूँगा कि आइंदा साल टोपी भी सब एक जैसी पहन लेना है, ऑर्डर पे बन जाती है आजकल एक जैसी टोपियाँ माशाल्लाह। और ऐसी पहनना कि फिर
कंटिन्यू इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। तकरीर मेरा मनसब नहीं है, लेकिन अमीर अहले सुन्नत का पैगाम तो पहुंचाना है ना। माशाअल्लाह सच्ची बात है कि मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है जो आबिद भाई ने मिलाद पढ़ा है। ये है मिलाद। हाँ, मीरासी पना दिखाना हुजूर के जिक्र की महफिलों में, और राग रंग और पता नहीं चने वालों के, और मैं क्या मतलब कहूँ जिक्र करूँ, पंचर वालों के कलाम पढ़ना नहीं। अहले सुन्नत की महफिलें मयारी शायरी होनी चाहिए, मयारी अंदाज होना चाहिए। सुनने वाले भी बाअदब हों, पढ़ने वाले भी बाअदब हों। अल्लाह ताला मुझे भी अदब से पढ़ना नसीब फरमाए। बहुत खूब माशाल्लाह आबिद भाई, अल्लाह आपके इल्म में, अमल में और बरकत अता फरमाए। अल्लामा साहब जो बयान कर रहे थे, फिर साहब भी तशरीफ फरमाए, तो एक बात उन्होंने बड़ी प्यारी कही। उन्होंने कहा यार जो जिक्र सहाबा कर रहा हो और खुदा ना खास्ता किसी के बुग़्ज़ में करे तो वो सुन्नी नहीं हो सकता। जिक्र अहले बैत कर रहा हो, खुदा ना खास्ता किसी के बुग़्ज़ में करे तो वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। सुन्नी कहते ही उसे हैं कि जब सहाबा का जिक्र करे तो सहाबा की मोहब्बत में, और जब अहले बैत अतहार का जिक्र करे तो अहले बैत अतहार की गुलामी में करे। इस बात पर भी 2-3 बंदों ने सुभान अल्लाह बोला, खुशी हुई। वैसे भी महफिल में हर बंदा जोर से बोलने वाला नहीं होता, कुछ होते हैं जो पूरी महफिल का माहौल बना के रखते हैं। मैं देखना चाहता हूँ वो कुछ कहाँ कहाँ बैठे हैं, स्टेज पे भी हैं कि नहीं, जो खड़े हैं उनमें है कि नहीं। एक मर्तबा जरा हाथ बुलंद करके बोले ना सुभान अल्लाह।